मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात आपसे करनी है वो ये है कि गेहूं की फसल में क्या हमें लेहोसिन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा पॉपुलर हो रहा है किसानों के बीच में कि लेहोसिन हम डालेंगे गेहूं में तो हमें बड़ी अच्छी उपज मिलेगी, बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा दाना बनेगा, अच्छा दाना सेट होगा। तो आज पूरी इस बात को मेरी सुनिए, लियोसिन है क्या, क्या काम करता है, कब इसे हमें डालना चाहिए, कब इसे हमें नहीं डालना चाहिए। देखिए, लियोसिन एक प्रोडक्ट है कंपनी का और इसका जो केमिकल नेम है वो है क्लोरमीक्वेट क्लोराइड। ये जो क्लोरमीक्वेट क्लोराइड है ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ये एक केमिकल है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होने के कारण ये पौधे की लंबाई को रोकता है। पौधे के अंदर जो लंबाई बढ़ाने का काम करता है वो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। और पौधे के अंदर बहुत हार्मोन होते हैं, उसमें जिब्रेलिन नाम का जो हार्मोन है वो इसकी लंबाई बढ़ाता है, पत्तियों की लंबाई बढ़ाता है, तने की लंबाई बढ़ाता है। तो जब हम इस लियोसिन मतलब क्लोरमीक्वेट क्लोराइड का प्रयोग करते हैं तो ये जिब्रेलिन के काम को करने को रोक देता है। तो पौधों के अंदर जो जिब्रेलिन बनना होता है वो रुक जाता है। तो उससे पौधों की हाइट रुक जाती है, पौधा अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाता है। तो लियोसिन डालने से होता यह है कि पौधों की लंबाई रुक जाती है। एक्चुअल में जो मैंने आपको बताया इसके अंदर का जो कंपाउंड है केमिकल क्लोरमीक्वेट क्लोराइड, ये जिब्रेलिन बनने से रोकता है। तो अब हम इसको डाल क्यों रहे हैं, इसकी हम लंबाई क्यों रोकना चाह रहे हैं गेहूं की। वो उस परिस्थिति में हम लंबाई को रोकना चाहते हैं जब कुछ वैरायटी ऐसी हो बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ लेती हो। बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से क्या होता है, उनमें लॉजिंग की समस्या आती है, गिर जाती हैं। तो उसके अंदर लॉजिंग ना हो, हमारी गेहूं की फसल बाद में गिरे नहीं, क्योंकि जब पकने के समय बालियां भारी हो जाएंगी और बाद में हवा चली तो गेहूं गिर सकता है। खासतौर से जिनकी लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है उस गेहूं में गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो जो जिनकी बुआई कुछ जल्दी कर दी जाती है या कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनकी लंबाई ज्यादा ही होती है, तो उनकी लंबाई को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि लंबाई बहुत ज्यादा ना हो ताकि लॉजिंग ना हो। तो अब इसको हमें प्रयोग कब करना चाहिए, जब इसकी वेजिटेटिव स्टेज हो रही हो, जब इसकी टिल्लिंग स्टेज के निकल करके इसकी गांठ बन गई हो और एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज चल रही हो, जब ये बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ रहा हो, तब इसका हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि इसकी लंबाई कंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा ना जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके पौधे को बौना रखना है, छोटा रखना है। एक्सेसिव जो हाइट हो रही है, बहुत ज्यादा लंबाई जो हो रही है, उस अतिरिक्त लंबाई को रोकना इसका उद्देश्य है, ना कि नॉर्मल लंबाई को छोटा करना इसका उद्देश्य है। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि बाद में चल के गेहूं में लॉजिंग ना हो। तो खास तौर से लंबी ऊंचाई वाली प्रजातियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब इसका प्रयोग हमें तब करना है जब एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज हो, मतलब 50 60 70 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जब बाली ना निकली हो। अगर आप बाली निकलते समय इसका प्रयोग कर रहे हैं, बाली जैसे निकल रही है, निकल गई है, अब देखिए बाली की लंबाई पकड़ेगी। जितनी लंबी बाली होगी उसमें उसमें अच्छा दाना सेट होगा, उतने ज्यादा दाने आएंगे। अब ऐसी स्टेज पे अगर आप लियोसिन का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब क्लोरमीक्वेट क्लोराइड जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं बाली निकलते समय, बाली निकलने के बाद, तो क्या होगा, वो स्प्रे क्या जाएगा, इस पे जाएगा और इसकी लंबाई को रोक देगा। अब ये हमारा नुकसान हो जाएगा, तो बाली की लंबाई छोटी रह जाएगी। तो कभी भी भूल करके बाली निकलते समय या बाली निकलने के बाद इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो बालियां छोटी रह जाएंगी, जब छोटी बाली रहेगी तो उसमें दाने भी कम आएंगे, दाना भी छोटा रहेगा। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर लियोसिन का प्रयोग करना चाहिए। हर वैरायटी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग तभी करते हैं जब उसमें एक्सेसिव बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ रहा हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये बाली निकल आएंगे, आप सोचें कि इसको डालने से लियोसिन डालने से दाना बहुत अच्छा हो जाएगा, बाली बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, दाना मोटा होगा, अच्छी उपज मिलेगा। उल्टा असर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया इस कंपाउंड का काम क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन को रोकना। और जिब्रेलिन का काम होता है लंबाई को बढ़ाना, चाहे बाली की लंबाई हो, चाहे पत्ती की लंबाई हो, चाहे तने की लंबाई हो। अब इस बाली की लंबाई जो बढ़ रही हो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से बढ़ रही है। इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन बनता है और भी हार्मोन बनते हैं, वो इसकी लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। अगर हमने यहाँ लियोसिन डाल दिया, स्प्रे कर दिया, तो अब लियोसिन इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जो जिब्रेलिन बन रहा है उसको रोक देगा, इसकी लंबाई छोटी रह जाएगी, बाली छोटी रहेगी, दाना भी कम बनेगा। तो एक तो आपको उन्हीं वैरायटी में प्रयोग करना है जिसकी भी एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ता है और जिसका गिरने का डर होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपको तब प्रयोग करना है जब इसकी वेजिटेटिव स्टेज चल रही है, 50 60 70 दिन पे प्रयोग करना है। और बाली निकलते समय, बाली निकलने के बाद इसका बिल्कुल भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, बहुत सोच समझ के इसका प्रयोग कीजिए, देखा देखी इसका प्रयोग मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो
नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि लिहोसिन है क्या, कैसे काम करता है, कब इसका हमें प्रयोग करना चाहिए और कब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।